Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss very important previous questions of 2023 Shift 1, Part 10. So today I'm going to start Part 10. In the previous sessions, we have completed 9 parts. So start करते हैं फिर आज का लेसन. So यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको मैच करना है. यहाँ पे लिस्ट 1 गिवन है, लिस्ट 2 गिवन है. So लिस्ट 1 में आपको डिसेबिलिटीज दी गई है, लर्नर्स डिसेबिलिटीज, जिनको आपको उनकी डायमेंशन के साथ मैच करना है कि किस डिसेबिलिटी के साथ किस तरह की प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है. सो फर्स्ट आता है आपका ऑर्थोपेडिकली एंड अदर हेल्थ इंपेयरमेंट. अगर ऑर्थोपेडिकली और अदर हेल्थ इंपेयरमेंट होगा तो बच्चे को किस चीज के साथ प्रॉब्लम आएगी? इंटेलिजेंस के साथ, मूवमेंट के साथ, इंटेलेक्चुअल के साथ या फिर परसेप्चुअल के साथ. देखिए, ऑर्थोपेडिकली कहीं ना कहीं पैरों से बिलोंग करता है, मतलब बोन्स में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो ये मूवमेंट के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी बच्चे की. लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर बच्चे के साथ लर्निंग डिसेबिलिटी है सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली उसे कोई भी काम करने के लिए प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, एक बार और देख लेते हैं. मेंटली रिटार्डेड, अगर मेंटली रिटार्डेड है तो इंटेलिजेंस कम होगा उस बच्चे का. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. यस, हाँ, सही है ना. ओके ओके. तो अगर क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिकली है तो मूवमेंट के साथ इश्यू है. लर्निंग डिसेबल है, लर्निंग डिसेबल है तो इंटेलेक्चुअल में प्रॉब्लम है. लर्निंग डिसेबिलिटी अगर बच्चे के साथ है तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उस बच्चे के साथ. ठीक है. जना था मेंटली रिटार्डेड है तो उसके कि वो परसीव नहीं कर सकता किसी भी चीज को. मोटर में प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, चीजों को समझने में प्रॉब्लम होगी, उसका अपना परसेप्शन होगा, वो दूसरे के परसेप्शन को नहीं समझ सकता, उसका माइंड इतना कम होगा. मेंटली रिटार्डेड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर उसका आईक्यू बहुत वीक होगा, उसको हर चीज में प्रॉब्लम आएगी, उसके मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होगी, उसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी. लेकिन जो बच्चा गिफ्टेड होगा, दैट मीन्स कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा, गिफ्टेड बच्चा होगा, इंटेलिजेंट बच्चा होगा जिसका आईक्यू अच्छा होगा, तो इसके साथ आपका कौन सा मैच करता है? इंटेलिजेंस मैच करता है. एंड आई विश कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि बुद्धा फिलोसफी के इस बार इन्होंने क्या पूछे हैं आपसे? पाथ्स पूछे अकॉर्डिंग टू लिबरेशन. कब जाके एक इंसान लिबरेशन लेता है, दैट मीन्स वो साल्वेशन तक अचीव कर सकता है बुद्धा फिलॉसफी के हिसाब से? राइट कंसंट्रेशन, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, राइट लिवलीहुड या फिर राइट कंडक्ट. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले राइट कंडक्ट आता है. दैट मीन्स कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ, इसकी एक्सप्लेनेशन है. ये देखिए, जो 5 पार्ट्स की बात कही गई थी लिबरेशन और अकॉर्डिंग टू बुद्धा फिलॉसफी, राइट कंडक्ट, कि आप लोगों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, एथिकली, कंपैशनेट. इट इंक्लूड्स ऑब्स्टेनिंग फ्रॉम, मतलब आप लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए, उनको उनके साथ बिना किसी भी तरह का आप उनके साथ गलत बिहेव नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी तरह का मिसकंडक्ट नहीं करेंगे. तो आप क्या अचीव करते हैं? राइट कंडक्ट. राइट लिवलीहुड, कि आप किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी चीज की, मतलब झूठ नहीं बोलना, एक अच्छी जिंदगी जीनी है, किस तरह से आप जी रहे हैं अपनी जिंदगी को एथिकल तरीके से बिना दूसरों को हार्म पहुंचाए. राइट एफर्ट्स, दैट मीन्स आप किसी भी चीज के लिए एफर्ट करते हैं, किसी भी नेगेटिव थॉट से निकलने के लिए, अपने आप पे कैसे आपका कंट्रोल है, कितना आप एफर्ट लगाते हैं, किस तरह से आप अपनी कंसंट्रेशन को, अपनी अच्छी चीजों को मेंटेन कर पा रहे हैं. फिर आता है राइट माइंडफुलनेस. राइट माइंडफुलनेस की बात, दैट मीन्स सम्यक स्मृति. इसका मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में जो आपके अपने थॉट्स हैं, बिना किसी जजमेंट के आप अवेयर हैं, आप माइंडफुलनेस में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अनकॉन्शियस, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है. आप अपने आप को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने थॉट्स को लेके कितना अवेयर हैं कि किस तरह से आप चीजों को मेंटेन कर पा रहे हैं. राइट कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स किसी भी चीज को आप मेडिटेशन, आप किसी भी चीज को, अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, उस स्टेट तक पहुंचने के लिए किस तरह से उस कंसंट्रेशन को अचीव करते हैं, दिस इज कॉल्ड राइट कॉन्सेंट्रेशन. साम्यक समाधि. तो ये हमारे 5 पाथ लिबरेशन के. तो फर्स्ट राइट कंडक्ट, सेकंड राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम देख सकते हैं, फर्स्ट आता है आपका राइट कंडक्ट, देन आता है आपका राइट लिवलीहुड, फिर आता है आपके राइट एफर्ट्स, अपनी जिंदगी को जीने के लिए आप कैसे एफर्ट लगाना है, राइट माइंडफुलनेस, एंड देन फिफ्थ होता है आपका राइट कॉन्सेंट्रेशन. तो आई विश की क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट आपको अरेंज करना है. यहाँ पे आपको कमीशन दिए गए हैं, जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, एजुकेशन कमीशन है, नेशनल नॉलेज है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जस्टिस वर्मा. देखिए, इन कमीशन को मैंने आगे एक्सप्लेनेशन भी दी है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा, वो आता है हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में क्या कहा गया था, सारी यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज के लेवल्स पे बात की गई थी. जो डॉक्टर राधाकृष्णन इसके वो थे,
इस कमीशन के चेयरमैन थे। फिर आता है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो हमारा मुदालियर कमीशन भी कहलाता है। इसके मुदालियर थे चेयरपर्सन, इन्होंने सब सेकेंडरी एजुकेशन पे बात की गई थी। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन कमीशन, विच इज कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन इस ये था आपका 1964-66 का सन, इसका सन है 1952 टू 53। ठीक है, देन आपका आता है नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन में सैम पित्रोदा थे, जिन्होंने आईसीटी की बात की गई थी। जस्टिस वर्मा कमीशन जो आपका सबसे लेटेस्ट कमीशन है, क्योंकि इसमें आपका बीएड जो था 2 साल का हो गया था। यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन थी, एजुकेशन पे एक्सटेंड करने की बात की गई थी, फ्री सर्विस ट्रेनिंग की बात की गई थी, एक्सटेंशन की बात की गई थी। तो सबसे लेटेस्ट आपका जस्टिस वर्मा कमीशन है। तो एक बार इनको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सबके सन दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 49, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1950 टू 53, एजुकेशन कमीशन 1964-66, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005-2009, जस्टिस वर्मा कमीशन आपका सबसे लेटेस्ट कमीशन है। और यहाँ सब आगे एक्सप्लेनेशन है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने इसमें जस्टिस वर्मा कमीशन का भी दिया गया है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा, मैंने क्योंकि लेटेस्ट था इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ प्रोवाइड किया है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा, जो मैंने अभी आपको बताया था, विच इज फर्स्ट आपका यूनिवर्सिटी, सेकंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, थर्ड आपका एजुकेशन कमीशन, एंड देन आपका आता है नेशनल नॉलेज कमीशन, एंड देन लास्ट जस्टिस वर्मा कमीशन। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं, ये सीरीज में इसी तरह से आए हुए थे, असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ आपको ले जाने थे, या फिर ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट लगाने थे, क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में लगाने थे आपको। अब इसमें जो सबसे लेटेस्ट थ्योरिस्ट हैं आपके, वो एवन पावलो हैं, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? एवन पावलो ने हमारी। उसके बाद आते हैं आपके थॉर्नडाइक, जिन्होंने टाइलर थ्योरी दी थी। और सबसे लेटेस्ट है हमारे एल्बर्ट बंदूरा, 1925 इनका सन है। इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी की बात की थी। ठीक है, सबसे उसके बाद आते हैं आपके टॉलमैन, एंड देन आते हैं पहले आते, हाँ, फिर उसके बाद आते हैं आपके क्लार्क हल, एंड देन सबसे लास्ट आते हैं हमारे एल्बर्ट बंदूरा। एक बार देख लेते हैं इनको भी। ये देखिए, सबसे लेटेस्ट आपके इवेंट पैवलो है। इवेंट पैवलो की थ्योरी कब आई थी? 1849 टू 1936। ई एल थॉर्नडाइक 1874 टू 1949। टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग की बात की थी। ठीक है, फिर आते हैं आपके क्लार्क हल, एंड देन एल्बर्ट बंदूरा। ये देखिए, क्लार्क हल ने बात की थी रीइंफोर्समेंट की बात की थी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की बात की थी। एल्बर्ट बंदूरा ने बात की थी ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, मॉडलिंग, किस तरह से लर्निंग होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो थर्ड ऑप्शन है, विच इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि जो आपके सबसे सीनियर है वो आपके पावलो हैं, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। देन आपके थॉर्नडाइक हैं, देन हमारे आते हैं टॉलमैन, एंड देन क्लार्कल, एंड देन सबसे लास्ट एल्बर्ट बंदूरा। तो आई विश के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मे बी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में आए हुए हैं। सो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? नेशनल कमीशन दिए गए हैं, एनसीएफटी, एनपी रिव्यू कमेटी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन, कहीं ना कहीं यशपाल कमेटी की बात है, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन। अब आपको इनको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में लगाना है। देखिए, सबसे पहले नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स था, जो 1835 टू 83 टू 1885 1985 में आया था। यहाँ पे स्टेटस की बात की गई थी, रिव्यू की बात की गई थी, स्टेटस ऑफ टीचर्स एंड द टीचर कंडीशंस इन इंडिया। इनका एम क्या था कि किस तरह से टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। फिर आता है आपका एनपी रिव्यू कमेटी। एनपी का काम क्या था? सेटअप किया गया था नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1990 में। 1986 में सबसे पहली आई थी आपकी आचार्य राममूर्ति जो थे इसके हेड थे। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था अलग अलग एस्पेक्ट्स के एजुकेशन में, लेकिन टीचर एजुकेशन के साथ इंक्लूड करते हुए। फिर देन आपकी आती है नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसके हेड कौन थे? हमारे यशपाल थे। इसे यशपाल कमेटी भी कहा जाता है। ये कमेटी फॉर्म की गई थी, जो एकेडमिक बर्डन बच्चों के ऊपर डाला गया है उसको हटाने के लिए, कि जो लर्निंग होनी चाहिए विदाउट बर्डन होनी चाहिए स्टूडेंट्स के ऊपर। उनका जो करिकुलम है, उनके जो टीचिंग मेथड्स हैं, वो इस तरह से होने चाहिए कि बच्चे उसमें इंगेज तो रहे, लेकिन स्ट्रेसफुल ना रहे। नेक्स्ट आता है आपका करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन 1998। इसका डिस्क्रिप्शन क्या आता है कि किस तरह से इस तरह का फ्रेमवर्क बनाया जाए कि आप डेवलप करें और प्रोवाइड करें गाइडलाइंस कि आप टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की क्वालिटी को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। इन्होंने एम्फेसाइज किया था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द टीचर्स के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस किया था। नेक्स्ट आता है एनसीएफटी। एनसीएफटी का मतलब ही क्या था कि प्रोफेशनल फ्रेमवर्क को किस तरह से टीचर एजुकेशन में इंप्रूव कर सके। नॉट ओनली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, बल्कि उनकी बच्चों की जो डाइवर्स नीड्स है, अगर आपकी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी नीड्स को भी पूरा करने के लिए टीचर उस चीज के लिए सेंसिटिव हो।
अवेयर हो, उसे उन सब चीजों के बारे में पता हो कि वो जान सके अगर बच्चे के साथ किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स था वो सबसे फर्स्ट था, देन आई थी एनपी की रिव्यू कमेटी आई थी हमारी, ये हमारा फर्स्ट था। एंड देन हमारा आया था नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ लर्निंग विदाउट बॉर्डर, विच इज यशपाल कमेटी भी हम इसको कह सकते हैं। देन करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, एंड देन लास्ट आपका था एनसीएफटी। सो आई विश के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ज्यादातर क्वेश्चन सारे क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में पूछे गए थे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, और इन द नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन इसके लेके आऊंगी। तो जब हमारी शिफ्ट 1 कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम शिफ्ट 2 स्टार्ट कर देंगे। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।